ये घंटा भर वो तैयार होकर जैसे ही आंगन में आते हैं, माँ जी का दिल बैठने लगता है। बाबूजी कुछ कहे बिना अपने कमरे में चले जाते हैं खामोशी से। इससे ये 5 रुपया मैं लेकर ही रहूंगा। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है साहित्य वैभव, इसके जो तृतीय सोपान है अपठित भाग, इससे खून का रिश्ता जो कहानी है इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। कहानी यहाँ तक हो गई थी कि वीर जी अपनी सगाई सिर्फ 1.25 रुपया में ही करवाना चाहते हैं। फिर सिर्फ सगाई में बाबूजी ही जाएंगे, इस तरह की बात अपनी माँ से कहते हैं। माँ अपने बेटे की सगाई धूमधाम से करना चाहती थी और पिता भी बताते हैं कि रिश्तेदारों को ले जाकर सगाई करेंगे। तब वीर जी बाबूजी को उनके सिद्धांतों की याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि आप ही ने कहा था कि शादी विवाह में पैसा व्यर्थ में बर्बाद नहीं करते, तो सादगी से ही शादी मनानी है। अब आपके वो सिद्धांत कहाँ गए जबकि आपके बेटे की बारी आई? ये बताते हुए सिर्फ 1.25 रुपये में ही सगाई करने की वहाँ पर वो ठान लेते हैं। तो यहाँ पर मंगल सेन जो वीर जी के दूर के जो चाचा थे, वे अपनी हैसियत पर उनको बहुत नाज था और वे भी सपने देखते हैं वीर जी की सगाई में जाने के। बाबूजी जब मंगल सेन का अपमान करते हैं तो माँ जी उन्हें समझाती है और कहती है कि कम से कम घर के नौकरों के सामने तो अपने सगे खून के रिश्तेदारों से इस तरह से बर्ताव ना करो, यानी मंगल सेन से इस तरह का बर्ताव ना करो। और मंगल सेन जब बाबूजी के साथ सगाई में जाने की इच्छा प्रकट करते हैं तो बाबूजी कहते हैं कि जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाएगी तुम्हें बुला लेंगे। इस बात से वीर जी को अपने चचा पर बहुत ज़्यादा ही दया आ जाती है और मंगल सेन इस बात को सुनकर वो थोड़ा सा दुखित हो जाते हैं और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाने लगते हैं। उस वक्त वीर जी बताते हैं कि मंगल सेन जी को अपनी सगाई में ले जाने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। यहाँ तक आपका पाठ हो गया था। फिर आगे का पाठ इस प्रकार है। जब वीर जी इस बात को कहते हैं कि मंगल सेन को ही अपनी सगाई में ले जाओ, यानी बाबूजी को पहले अकेले जाने के लिए कहते हैं, फिर अपने चाचा को ले जाने के लिए कहते हैं, तो माँ जी इसको रोकती है क्योंकि मंगल सेन शरीर से भी ठीक नहीं थे, यानी उनके सामने के 2 दांत नहीं थे, एक आंख बड़ी सी खुलती थी, एक छोटी सी, और गरीब भी थे। लेकिन माँ जी को भी वीर जी समझाते हैं कि अभी आपने बाबूजी से कहा था कि खून के रिश्ते खून के रिश्तेदारों के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करते, अब क्या हुआ? और बताते हैं कि मेरी सगाई में मंगल सेन और बाबूजी ही जाएंगे। तो जैसे तैसे बाबूजी को माँ जी समझाकर मना लेती है। फिर अब जब मंगल सेन को तैयार होने के लिए संतों को बताती है कि अब जब माँ जी अपने दिल को समझाते हुए मंगल सेन को तैयार होने के लिए कहो संतू, यानी संतू जो उनका नौकर था, ये बात कहने के लिए मंगल सेन के पास भेजती है। मंगल सेन को ये बात पता चलती है कि वे भी सगाई में जा रहे हैं, तो वो कमरे में उछलने लगते हैं खुशी से। फिर चक्कर काटने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ये घर के कर्ता धर्ता बाबूजी और मैं ही हूँ, और मैं सगा संबंधी, मेरे से बढ़कर कोई सगा संबंधी भी नहीं है, इसीलिए तो मुझे ले जा रहे हैं।
ये सोचकर उन्हें बहुत खुशी होती है और क्या है वो अपने आप पर गर्व भी करने लगते हैं। फिर जो उनके कमरे में ट्रंक था उसको निकालते हैं और क्या है कपड़े निकालकर तैयार होने लगते हैं। ये एक घंटा भर वो तैयार होकर जैसे ही आंगन में आते हैं, माँ जी का क्या है दिल बैठने लगता है, क्योंकि मंगल सेन ने जो महिला कुर्ता पहन रखा था उसमें फौजी जो एक फौज में जो थे तब उनका एक पुराना सा कोट था जिसके धागे निकले हुए थे उसको पहना है, खाकी पगड़ी पहनी है और क्या है पैजामे के नीचे मोटे मोटे काले बूट पहन रखे हैं। इसको देखकर माँ जी क्या है उसे रुलाई सी आ जाती है और माँ जी क्या है अपने दिल को समझाते हुए शुभ कार्य में कुछ ना कहने के लिए इन्हें कहे तो ठीक नहीं है, इस तरह से अपने मन को समझाते हुए मनोरमा से कहती है कि इन्हीं भाई की वीर जी के कमरे से एक धुला हुआ कुर्ता लेकर आ। फिर अपने पति से यानी बाबूजी से कहती है कि ठीक से मंगल सेन के पास पगड़ी नहीं है, ये एक पगड़ी भिजवाने के लिए भी कहती है। फिर मंगल सेन को आंगन में बिठाया जाता है, क्या है संतू शूज पॉलिश कर रहा है। फिर यहाँ पर मनोरमा उसको तैयार कर रही है। सचमुच यहाँ पर मंगल सेन का सपना जो था साकार हो रहा था। फिर मंगल सेन क्या है नंगे गंजे सर को झुकाते हुए अपने दोनों हाथ को घुटनों से लगाए हुए बैठे हैं और पल भर में उनको तैयार किया जाता है। फिर बाबूजी और मंगल सेन सगाई डलवाने के लिए समधियों के यहाँ चले जाते हैं। वहाँ पर क्या है समधी उनके बहुत ही अतिथि स्वागत करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं और आराम कुर्सी में मंगल सेन बैठे हुए हैं। एक आदमी क्या है पीछे से पंखा झोल रहा है और समधियों में से एक व्यक्ति उनको दूध और बादाम देते हैं। तो दूध पीते हुए और बादाम को खाते हुए क्या है मंगल सेन बैठे हुए हैं। फिर एक व्यक्ति उनसे पूछता है कि और भी दूध ला कर दे। तो मंगल सेन आधा गिलास लाने के लिए कहते हैं। अब बातों ही बातों में वो बोलते हैं कि हमारा बेटा तो एमए पास है, आपकी लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। तो समधियों में से एक व्यक्ति ने कहा हमारी बेटी बीए पास की है और भगवान की कृपा से घर का कुछ कामकाज भी कर लेती है। तो मंगल सेन कहते हैं कि कुछ क्यों कामकाज, सगाई होने वाली है तो उसने पूरा काम नहीं सीखा, इस तरह की बातें करते हैं। फिर यहाँ पर जो बाबूजी हैं वो लड़की यानी प्रभा के पिता बाबूजी से बातें कर रहे हैं। फिर बाबूजी बताते हैं कि सगाई में सिर्फ हम ₹125 ही लेंगे, सिर्फ ₹125 में ही हम सगाई करेंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तभी अंदर से एक थाल सजी हुई जिस पर लाल कपड़ा डाला हुआ लेकर आए हैं। यहाँ पर मंगल सेन जब बाबूजी कहते हैं कि हम तो सिर्फ सीधी सादी विवाह करना चाहते हैं, ये सब हमें नहीं चाहिए और ₹125 ही हमें चाहिए सगाई में, तुम्हारी बेटी हमारे घर में लक्ष्मी बन के आएगी। तब मंगल सेन क्या है अपने आप को रोक नहीं पाते, वो भी बताते हैं कि कह दिया सो कह दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर प्रभा के पिता अपने एक संबंधी से कहते हैं कि ये लड़के के दूर के चाचा हैं और इनको लाला जी ने आश्रय दिया है, इन्हीं के घर में रहते हैं। इस तरह से दोनों बातें करते हैं और जब बाबूजी जैसे तैसे उसको स्वीकार करते हैं उस थाल को और लाल कपड़ा जो थाल पर डाला हुआ था उसको निकालते हैं तो उसमें क्या है एक चांदी की थाली, उस पर 3 चांदी के कटोरियाँ और 3 चम्मच थे। एक कटोरी में केसर, दूसरे में रंगा हुआ धागा और तीसरे में ₹1 चांदी का चमचम करता चमक रहा था, उस पर एक चवन्नी थी और इसके साथ साथ 3 चम्मच भी थे चांदी के। ये देखकर बाबूजी कहते हैं कि हमें इतना सब नहीं चाहिए था, सिर्फ ₹125 में ही हम सगाई डलवाने के लिए आए थे, आप तो ये सब कुछ दे रहे हैं।
तो इस बातों से वो स्वीकार करते हैं और ये बातें वहाँ पर होती हैं। इसके बाद जब बाबूजी और मंगल सेन वहाँ से चलते हुए सड़क पार करके आ रहे हैं तो यहाँ पर मनोरमा अपनी सहेलियों के साथ खड़ी देख रही थी। जैसे ही मंगल सेन और बाबूजी घर में प्रवेश करते हैं, बाबूजी कुछ कहे बिना अपने कमरे में चले जाते हैं खामोशी से। फिर मंगल सेन जो थाल लेकर आए थे, यानी जो समधियों के यहाँ से भेजा गया था, उसको लेकर आते हैं। तो मनोरमा उसको अपने नहीं उनके हाथों से ले लेती है। तब मंगल सेन कहते हैं कि 2 मिनट के लिए इंतजार नहीं किया, इस तरह से छीन लिया। तो वो बताती है कि नहीं, बाबूजी की पगड़ी पहनकर बाबूजी की तरह बातें कर रहे हो। इस तरह से मंगल सेन को फिर से वो चिढ़ाती है। यहाँ पर वीर जी, जबकि मंगल सेन और बाबूजी अभी तक नहीं आए थे, वे किताबों में अपने मन को लगाना चाहते थे और रह रह कर उनको याद आ रहा था कि प्रभा जो है मेरे सिद्धांतों को भली भांति समझ गई होगी और वो ये भी सोचते हैं कि मैंने ये गरीब जो आदमी है, यानी इनके चचा हैं, उनको सगाई डलवाने के लिए भेजा है, तो मेरे सिद्धांतों के बारे में उसे भली भांति पता चल गया होगा। और ये सारी बातें वो क्या है रह रह कर याद कर रहे थे और किताब में उनका मन नहीं लग रहा था। जैसे ही थाल आई थी, वीर जी भी वहां पर खड़े थे और क्या है उन चमचमाती हुई कटोरियां और चम्मच को देखकर उनके मन में विचार आया था कि प्रभा ने अपने गोरे हाथों से ये सारा सजाया होगा। ये बात क्या है सोच लिया था वीर जी ने। तभी माँ जी ने देखा कि वहां पर 3 कटोरियां हैं और चम्मच सिर्फ 2 ही हैं। तो बाबूजी के कमरे की ओर मुंह किए बताती है कि क्या समधियों ने सिर्फ 2 ही चम्मच भेजे थे। इधर मंगल सेन जब वो थाल दे देते हैं तो आंगन में चेयर पर बैठे हुए हैं और संतों को ये गिलास पानी लाने के लिए कह रहे हैं और समधियां किस तरह से उनका अतिथि स्वागत किया था, इसका सारा ब्यौरा क्या है ये सारी बातें संतों को बता रहे थे। यहाँ पर जब बाबूजी से माँ जी पूछती है कि सिर्फ 2 ही चम्मच दिए, इस बात से बाबूजी कहते हैं 2 नहीं 3 ही चम्मच थे, ठीक से वहां पर देखो। फिर वो बताती है कि यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही है, तो मंगल सेन से पूछो कि वही थाल उठाकर लाया था। मंगल सेन को पूछा जाता है तो वो क्या है लापरवाही से जवाब देते हैं कि शायद 2 ही होंगे या 3 भी हो सकते हैं, ठीक से देखिए, मुझे नहीं मालूम, मैं तो उस पर कपड़ा डाला हुआ था, मैंने नहीं देखा, बाबूजी ने देखा था, सिर्फ मैं थाल लेकर आया था। इस तरह से वो बोलते हैं। फिर जब बाबूजी जोरों से बताते हैं डांटते हुए मंगल सेन को कि तुम्हें इसीलिए लेकर गए थे कि तुम चम्मच गवा कर आओ। इस पर मंगल सेन कहते हैं कि इसमें क्या है, मैं अभी समधी के घर चला जाता हूँ और वहां से क्या है अगर छूट गया हो तो चम्मच मांग कर ले आऊंगा। फिर मंगल सेन बैठ जाते हैं। यहाँ पर माँ जी कहती है कि सगाई क्या जो चम्मच था वो पहली बार हमारे घर में प्रभा के घर से कुछ आया था, उसमें भी 1 चम्मच गंवा दिया। और बाबूजी इसका हिसाब लगाते हुए कहते हैं कि 1 चम्मच 5 रुपये का था, वो इसने गंवा कर आ गया, इससे ये 5 रुपया मैं लेकर ही रहूंगा। इस तरह की बातें बाबूजी भी कहते हैं। वहां पर खड़े वीर जी को क्या है अपने आपे पर काबू कर नहीं पाए। वो क्या है वीर जी के पास आते हैं और उनको दोनों हाथों से उनके कंधे पकड़कर क्या है उनको झिझोड़ देते हैं। फिर मंगल सेन हाव भाव से रह जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनके शब्द वहीं रुक जाते हैं। फिर वीर जी जैसे ही उनके कंधे पकड़कर झिंझोड़ते हैं, फिर वो एक पल अपने आप को क्या है संभाल कर खड़े हो जाते हैं। तो माँ जी कहती है कि बेटा तुम इन सब बातों में मत उलझो, तुम जाओ बेटा, इस तरह से कहती है। और बताती है कि आज ही प्रभा के घर से कुछ चीज़ें आई थी सगाई की, आज ही तुमने चम्मच गवा दिया। इस तरह से कहते हुए वहाँ पर खड़ी होती है।
मनोरमा मंगल सेन की जेब की तलाशी लेने लगती है तो उनके एक जेब से मैला सा रुमाल निकला और एक बीड़ी की गड्डी और एक मैचिस और छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा निकला। यहाँ पर मंगल सेन के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो एक एक करके सभी का मुंह ताक रहे थे। संतू जहां से पानी लेकर आ रहा था, हाथ में उसके पानी का गिलास था, वहीं रुक गया था और मंगल सेन की ओर देख रहा था। मंगल सेन क्या है, अद्भुत से खड़े हुए थे। फिर मनोरमा और एक जेब पर हाथ मारा और कहने लगी कि चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, इस तरह से चिल्लाने लगती है। फिर और एक जेब से टूटी हुई एक छुरी निकलती है और वो क्या है, चाबियों के गुच्छे से लगकर खनक रही थी। फिर मंगल सेन वैसे ही खड़े रहते हैं। मनोरमा उनकी तलाशी ले रही थी। कुछ पल के बाद, जबकि मनोरमा ने तलाशी ले चुकी थी, कुछ पल के बाद मंगल सेन क्या है वहां पर गिर पड़ते हैं। वो जब गिर पड़े तो वो एक अजीब ढंग से गिर जाते हैं। वो गिरने के बाद नीचे गिर पड़े थे और क्या है, टेढ़े मेढ़े गिर पड़े थे और उनकी पगड़ी उनके गले में पड़ चुकी थी। मनोरमा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो हंसने लगी, उसकी सहेलियां भी हंसने लगी और क्या है, यहाँ पर मंगल सेन नीचे गिर पड़े हैं। वीर जी अपने आपे को खोकर अपने आप पछता रहे हैं। वो क्या है बताते हैं कि मैंने जल्दबाजी कर दी, मैंने ऐसे क्यों किया, इस तरह से वो अपने आप में पछता रहे थे, प्रायश्चित कर रहे थे। फिर मंगल सेन को इस तरह से गिरते हुए देखकर माँ जी कहती है कि संतू से इनको उठाकर चारपाई पर लिटा दो। तभी वहां पर सारे ढोल बजने लगे थे। जो अड़ोस पड़ोस में जो इनके रिश्तेदार थे, अड़ोस पड़ोसी थे, इन्हीं संबंधी थे, सब आने लगते हैं बधाई देने के लिए। माँ सबके साथ घिरी हुई है। तभी मनोरमा की नजर द्वार पर जाती है। द्वार पर एक छोटा सा लड़का आया है। मनोरमा उसको देखते ही पहचान लेती है कि वो प्रभा का छोटा भाई है। फिर भी उसे चिढ़ाने के लिए उसके पास जाती है। तुम पड़ोस से आए हो, आओ बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है, इस तरह से बोलकर अंदर ले आती है और उसे मिठाई खाने के लिए कहती है। लेकिन वो लड़का अद्भुत सा खड़ा होकर सिर्फ अपने जेब से हाथ डालकर एक चमकीला चम्मच निकालकर प्रभा के हाथ में देते हुए वहां से वापस लौट जाता है। जो चांदी का चम्मच था वो चमक रहा था। इधर मनोरमा अपनी माँ को कुछ कहना चाहती थी, कुछ दिखाना चाहती थी। वो चम्मच लेकर हिलाती है लेकिन माँ जी कुछ समझ नहीं पाती। वो तो सभी संबंधियों के बीच में घिरी हुई थी और मनोरमा ने उस चम्मच को अपनी नाक पर रखा, फिर ऊपर उछाला और उसे फिर से पकड़ा। इस तरह से कुछ करने लगती है और माँ जी इसे समझ नहीं पाती। वो कहने की कोशिश करती है कि चम्मच मिल गया है, लेकिन माँ जी कहे सुनने के लिए उसे वहां पर समय नहीं है, सभी संबंधियों और रिश्तेदारों के बीच में घिरी हुई है। तभी इधर संतो मंगल सेन को चारपाई पर लिटाकर कहने लगता है कि जैसे ही मेरी तनख्वाह आ जाएगी तुम जीत गए हो। जो शर्त लगी थी 2 रुपयों की, जब मेरा वेतन आ जाएगा मैं तुम्हें 2 रुपए शर्त के दे दूंगा, इस तरह से कहते हैं। और वहाँ पर मंगल सेन क्या है चारपाई पर पड़े हैं। इतनी ही खून का रिश्ता जो है वो कहानी थी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर किस तरह से ये गरीब आदमी का अपमान होता है और वो चोरी ना करने के बावजूद भी जो अपने ही रिश्तेदारों के हाथों से अपमानित होता है। ये सारी बातों की जानकारी इस कहानी से मिलती है। साथ ही साथ हमें ये संदेश भी देती है कि रिश्तेदार हो या कोई और हो, इस तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए और रिश्तेदारों को क्या है, खून के रिश्तेदारों की इज्जत करनी चाहिए। जब तक कि कोई उससे गुनाह ना हो, कोई चोरी ना हो, तब तक उसे इल्ज़ाम लगाना या तो उसके जेब की तलाशी लेना ये गलत है।
और मंगलसेन निर्दोष होकर भी इसकी सजा उसने पाई थी। मंगलसेन चोरी ना करके भी उसे अपमान सहना पड़ा था। ये सारी बातों की जानकारी इस कहानी से मिलती है और यहाँ पर रिश्तेदारों की अहमियत को हमें अच्छी भली भांति जानना है, अपनों से बड़ों की इज्जत करना है। ये सारी बातों की यहाँ पर नीति भी हमें मिलती है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको खून का रिश्ता जो कहानी है उसे पूरी तरह से, पूरे पाठ को, पूरी कहानी को मैंने आपको समझाया है। अगले सेशन में किसी और एक कहानी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।